देखिए इस तरीके की कॉटन की पोशाक हैं ये, और ये बहुत सॉफ्ट हैं। आप ये स्लीपिंग सूट अवश्य मंगवा लीजिए। आप अपने लोकल मार्केट से भी ले सकते हो। हरी हरी बोलो, हरी हरी बोलो जी। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की असीम असीम कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे जी। आशा करती हूँ आप सभी मेरे प्यारे लाला लाली की सेवा में मगन मस्त होंगे। तो आज का जो विषय है बहुत अहम है भाई, कि गर्मियाँ जो हैं वो अपनी चरम सीमा पे पड़ चुकी हैं और पड़नी शुरू हो चुकी हैं। ऐसे में हमें लाला लाली को गर्मियों से कैसे बचाना है। और देखिए गर्मियाँ लाला लाली को लगती भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो पूरे घर में डोलते हैं, पूरे घर में खेलते हैं। और मेरे गोपू ने तो देखिए अपनी पगड़ी वगैरह भी सब हटा रखी है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं व्लॉग को। हमारे शहर में जो गर्मियाँ हैं वो अपने पूरे जो कहते हैं ना कि पूरे रूप में, रंग में आ चुकी है। बहुत ज़्यादा तेज धूप और बिल्कुल बहुत गर्मियाँ शुरू हो चुकी हैं। अगर कोई भी चाहे कि दोपहर में वो कहीं ऐसे निकल जाए कुछ शॉपिंग या किसी बहुत ज़रूरी काम से, तो जाने में उसको 10 बार सोचना पड़ रहा है। अब ऐसे में बात आती है कि मेरे प्यारे छोटे से लाला लाली की सेवा आपको कैसे करनी है, उनको गर्मियों से कैसे बचाना है। तो प्रीवियस ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि कैसे मैं लाला लाली को जो गर्मियों का उनका रूटीन होता है स्नान का, वो करवाती हूँ, चंदन से करवाती हूँ, ठंडे पानी से करवाती हूँ। और बिल्कुल से ही मैं नहीं, जब कभी बहुत जल्दी हुई या ऐसा हुआ कि हाँ अब आज जल्दी लाला को तैयार करना है लाडो को, तो मैं थोड़ा ऐसा करती हूँ कि जल्दी से मैंने बस जल उनके ऊपर डाला, उनको नहलाया और उनको जल्दी से बस मैंने कपड़े वगैरह पहना दिए। नहीं तो थोड़ी देर लाला को, लाली को आप जल में ही, पानी में ही खेलने दीजिए, क्योंकि गर्मियाँ बहुत हैं, उनको बहुत आनंद आता है। चंदन से स्नान अवश्य करवाइएगा। अगर आप ऐसे शहर में हैं जहाँ पे गर्मियाँ बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, चंदन से स्नान ज़रूर कराइएगा। फिर बात आ जाती है, सुबह से शुरू करते हैं, चंदन से स्नान ज़रूर कराइएगा। लाला लाली को जो सबसे अहम बात आती है, पोशाक जो अब आपको पहनानी है वो बिल्कुल इस तरीके से, देखिए जैसे मेरे प्यारे बिहारी लाला और माधु ने पहना हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको इस तरीके की पोशाकें जो है वो लाला को पहनानी है। मैंने कल भी शेयर किया है कि मैंने कुछ पोशाक जो है वो मीशो से मंगाया है। वैसे मैं वृंदावन से, मेरे लाला के पास से ही शॉपिंग करती हूँ, लेकिन देखिए इस तरीके की कॉटन की पोशाक हैं ये, और ये बहुत सॉफ्ट हैं। आप इस तरीके की पोशाक मंगा सकते हो, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। ये प्योर कॉटन है, और प्योर कॉटन के साथ साथ ये समझ लीजिए कि देखिए मेरे माधु ने पहना भी हुआ है, आज धारण भी की हुई है पोशाक, और बहुत कंफर्टेबल है। आपको जो पोशाक पहनानी है लाला को, लाली को, वो इसी तरीके की पोशाक पहनाइए जिसमें उनको ज़रा भी कष्ट ना हो। देखिए ये बिल्कुल कॉटन की हल्की पोशाक है, और इस तरीके की जो इसमें सिलाई वगैरह किया हुआ है, जो डिज़ाइंस हैं, तो इसमें कोई भी प्रॉब्लम लाला लाली को नहीं होती है। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई पोशाक की। अब मैं आपको बता देती हूँ, देखिए ये भी मैंने अभी आपके साथ में शेयर किया है। इस तरीके के स्लीपिंग सूट्स मिल जाएंगे। आप ये स्लीपिंग सूट अवश्य मंगवा लीजिए। आप अपने लोकल मार्केट से भी ले सकते हो, आप मीशो से भी ले सकते हो, आप अमेज़ॉन से भी ले सकते हो, आप फ्लिपकार्ट से भी ले सकते हो। ये ईजिली अवेलेबल हैं, और ये बहुत सुंदर कलर्स में और बहुत अच्छे प्रिंट में आते हैं। और सबसे बड़ी बात कि मेरे लाला लाली इसको पहनने के बाद में उनको बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती। अगर आपके यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है बिल्कुल, तो आप लाला को, लाली को श्रृंगार हल्का करवाएं ना करवाएं, आप उनको स्नान के बाद में भी ये धारण करवा सकते हो। ठीक है, तो ये बात हो गई स्नान की, श्रृंगार की। चंदन से स्नान कराना है, चंदन आप उनको टीका अवश्य लगाइए। पोशाक ऐसी पहनाइए कि लाला को कष्ट ना हो। नीचे देखिए जो लाला के आपको कपड़ा आपको बिछाना है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये इस तरह से कॉटन का कपड़ा जो है, जहाँ पे भी लाला लाली को आप विराजमान करोगे, इस तरह से कॉटन का ही कपड़ा बिछाइए। ये मैं लेकर आई हूँ कल ही आसन के लिए लाला का, और आप इस तरीके के कॉटन के कपड़े आप लाला के आसन पे भी बिछा सकते हो, जहाँ पे
वो इस समय विराजमान है। देखिए वैसे में ये भी बहुत हल्का कपड़ा है जो लाला लाली ने इस समय मैंने जो उनके बिछाया हुआ है नीचे, ये भी बहुत हल्का है। इसमें भी ये बहुत मुलायम है, गर्मी नहीं लगती। आप ऐसा भी ले सकते हो, लेकिन क्योंकि गर्मियाँ हैं तो कॉटन ही प्रेफर करूंगी मैं। और ये कुछ इस तरीके का भी कपड़ा है। देखिए इसे थोड़ा अवॉइड करिएगा लाला लाली के लिए, क्योंकि ये जो है, अब देखिए कुछ इस तरीके का भी कपड़ा है, लेकिन ये थोड़ा अवॉइड करिएगा गर्मियों में लाला लाली के लिए, क्योंकि वो बहुत छोटे कोमल हैं और उनको गर्मी बहुत लगती है, इसमें वो परेशान हो जाएंगे। ये मैं अन्य देवी देवताओं के लिए मैं ये चौकी के लिए लाई हूँ। तो अब ये बात हो जाती है। फिर बात आ गई सिंहासन पे आपने कपड़ा बिछा दिया। अब रात में जो आप लाली को जो आप उनको बेड पे उनके जो आप उनको जो चादर उड़ाओगे, जो बेडशीट उड़ाओगे, तो वो भी मैं आपके साथ में, मेरा पूरा वीडियो है, मैंने पूरा व्लॉग शेयर किया हुआ है, आप चेक कर सकते हो प्रीवियस। ये देखिए इस तरीके का ये मेरे लाला का ओढ़ने का है, लाला का लाली का। और ये इस तरह से आपको कॉटन के बहुत अच्छे अच्छे प्रिंट के कपड़े मिल जाएंगे, आप ये ओढ़ने के लिए उनका बना सकते हो इस तरीके का। देखिए कॉटन का, तो ये आप इस तरह से उड़ाने का और बिछाने का ले सकते हो। अच्छा, फिर बात आ जाती है श्रृंगार की। तो देखिए श्रृंगार इस समय बहुत हल्का करिए लाला का। आपको लगता है कि लाला को विग पहनने में भी उनको उलझन हो रही है, देखिए आप उनकी मैया हैं, आप उनके सेवादार हैं, आप अच्छे से जान सकते हो, तो आप उनको विग मत पहनाइए। आप इस तरीके की देखिए कॉटन नेट का बहुत हल्का, देखिए इस तरीके की मेरे लाडो की मैंने चुनरियाँ बनाई हुई हैं। आप इस तरीके के कपड़े जो नेट के होते हैं ला करके आप उनको इस तरीके से बांध के साफा जो है लाला की पगड़ी बांध सकते हो, अगर आपको हैवी नहीं पहनाना है। तो ये बात हो गई पगड़ी की और श्रृंगार की। अब मैं आपको बताती हूँ कि रूम की जो आपको ध्यान देना है, जहाँ लाला लाली विराजमान होंगे उस रूम में फैन तो होना ही होना चाहिए। देखिए मेरे लाला लाली का फैन जो है वो तो हमेशा चलता ही चलता रहता है पूरी, तो फैन तो मस्ट है, होना ही होना है। फिर कूलर और एसी की बात, ज़रूर आप कूलर एसी लगाइए। और बहुत सारे लोग कुछ गलतियां करते हैं कि जैसे जो छोटे मिनी कूलर आते हैं बिल्कुल लाला के मुंह पे ही रख देते हैं, बिल्कुल पास में ही। ऐसा मत करिए, लाला लाली बहुत छोटे हैं और उनको वो बहुत ज़्यादा, अगर आप बिल्कुल से उनको एक ही टक से हवा लगाओगे तो उनको ठंडी लग सकती है। इस तरीके से देखिए कूलर, जैसे मेरे लाला लाली का मैं आपको हमेशा से शेयर करती आ रही हूँ, सिम्फनी सुमो कूलर लाला लाली का मेरा है, वो अभी मैंने नहीं लगाया क्योंकि अभी जो है वो पंखे से इनका काम अच्छे से, मुझे लग रहा था कि लाला लाली कंफर्टेबल है, लेकिन बस 1 से 2 दिनों में लाला का जो कूलर है सर्विसिंग वगैरह होके वो भी लग जाएगा। तो इस प्रकार से लाला लाली की आपको सेवा करनी होती है, गर्मियों में उनको बचाना होता है। एक घड़ा अवश्य अब रख दीजिए ठंडे पानी का, जिसमें पानी उनका ठंडा रहे, घड़ा भर के उनके पास में ही रख दीजिए, जिससे जब भी लाला लाली को प्यास लगे तो आप उनको जो सेवन है वो स्वयं से करा सके, ललिता मैया, विशाखा मैया, और वो स्वयं से कर सके। तो इस तरीके से आपको लाला की लाली की कुछ बातों का ध्यान देना है। फिर बात आ जाता है भोग का। तो देखिए भोग में मैं पहले भी बता चुकी हूँ, गरम चीज़ों का भोग नहीं लगेगा, ना मेवे का गरम भोग लगेगा। और आजकल मैं मेरे लाला लाली की रेसिपीज़ भी शेयर कर रही हूँ। जैसे आज मैंने बनाना शेक का रेसिपी शेयर की है, बनाना और मखाने का मिक्स करके आप शेक बना सकते हो। साफ बिल्कुल देखिए उनका पानी फ्रिज में रखिए जब तक कि लाला लाली का, अगर आपने घड़ा नहीं लगाया है, फिर आप उनको ठंडा शेक पिला सकते हो, मैंगो शेक पिला सकते हो, और लस्सी पिला सकते हो, आप उनको खस का शरबत पिला सकते हो। इस तरीके से आपको जो ठंडी चीज़ें हैं जिससे लाला लाली को शीतलता पहुँचे वो आपको लाला लाली को पवाना है। और देखिए खस के मैट्स भी आते हैं, आप चाहें तो अपने कूलर में, अगर आपका कूलर बाहर की तरफ है और सीधे लाला लाली के पास हवा नहीं आ रही है लेकिन रूम ठंडा रहता है, तो आप खस के मैट्स भी लगा सकते हो, उससे भी उनको बहुत आराम मिलेगा और भी ज़्यादा आपका जो रूम वगैरह है वो ठंडा रहेगा। विंडो पे भी सेम यही बात आ जाती है कि अगर आपका जो विंडो है लाला लाली के रूम का वो बाहर की तरफ है, तो जिससे लू वगैरह ना आए, तो उसमें भी आप अच्छे से खस की मैट वगैरह कवर कर सकते हो। आप उसको स्प्रे कर दीजिए जब खस की मैट्स को, तो वो ठंडी हवा बिल्कुल उसमें से आने लगती है। तो इस प्रकार से आपको लाला लाली की सेवा करनी है। आशा करती हूँ आप लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर मिले होंगे। और देखिए अब मैं दोपहर को लाला लाली का बिल्कुल श्रृंगार जो है मैंने जैसे पहनाया है, अभी उनको हार और उनके कड़े सब पहना है लाला ने, लेकिन अब मैं थोड़ी देर में हटा दूंगी क्योंकि अब जो दोपहर है उससे गर्मियाँ और भी ज़्यादा बढ़ जाती हैं।
तो इस प्रकार से लाला लाली की सेवा करिए। कोई भी आपके प्रश्न है तो मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, जिससे आने वाले मेरे प्यारे लाला लाली की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए, जल्दी पहुंच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। कोई भी प्रश्न है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा और मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा, जिससे आने वाले मेरे प्यारे लाला लाली की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँच जाए, जल्दी पहुँच जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने दूसरे व्लॉग में बहुत जल्दी। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, राधे राधे जी, हरि बोल।